आज मेरे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें मैंने एक बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है उसको एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर। तो मेरे को क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक का दो केसेस में, जब सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, पहला केस ये लेना है यानी इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा केस मुझे कंसीडर करना है जिसमें इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये मेरे पास एम जी है, ठीक है। इस डायरेक्शन, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो, आप मेरी देख सकते हैं कि ये अगर मैं वाई डायरेक्शन ले रहा हूँ और जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी का मूवमेंट हो रहा है उसे एक्स बोल दिया मैंने, तो ये कंपोनेंट मेरा जो होगा ये एम जी कॉस थीटा होगा। मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल से एंगल जो बनता है एम जी का वो एम जी कॉस थीटा बनता है। तो ये मेरा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक फोर्स एफ लग रही है जो कि हॉरिजॉन्टल है। तो उसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, एफ फोर्स हो गई है मेरी, ठीक है। अब मुझे एफ के कंपोनेंट को रिसॉल्व करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मास एम था, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे ये थीटा एंगल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हो गई है। तो सेम केस ये है कि जब ये इंक्लाइन प्लेन की सरफेस से एफ थीटा एंगल बना रहा है और ये सरफेस जो है ये एक्स एक्सिस के ही अलोंग है, एक्स एक्सिस के ही अलोंग ये सरफेस जो है मेरी एक्स एक्सिस के ही अलोंग है। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो एफ का कंपोनेंट एक इधर कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और एक डाउनवर्ड आ जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करूंगा मैं, बेसिकली एक्सेलरेशन निकालने के लिए समीशन एफ, या जिसे मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम एम ए लगा दूंगा along y axis एंड x एक्सिस, ठीक है। लगा के देखते हैं हम क्या आता है। तो पहले मैं along x एक्सिस लगा के दिखाता हूँ आपको, along x एक्सिस। तो मेरे बॉडी बेसिकली, जब मैं बॉडी जो होगी मेरी ऊपर जाएगी, जब मैं F लगा रहा हूँ फोर्स, उसको मैं मूव करा रहा हूँ ऊपर की साइड, ये मान के चल रहा हूँ। तो F cos थीटा माइनस एम जी साइन थीटा नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी एक्स डायरेक्शन में, ये बराबर हो जाएगा एम ए। तो यहां से मेरे पास ए कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम। ये मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन निकलवा दी है। इसमें आपके पास न्यूमेरिकल में एफ गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, मास गिवन होगा, ठीक है। अब हम बेसिकली वाई डायरेक्शन में लगा के देखते हैं जिससे हमें नॉर्मल मिल जाएगा। तो ठीक है, तो नॉर्मल ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, माइनस नीचे कितनी फोर्स है, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्योंकि सेम डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, कोई मोशन हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, नहीं हो रहा, तो वो कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा।
तो नॉर्मल मेरा जो आएगा वो आ जाएगा mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। ये मेरा नॉर्मल हो गया जो कि इंक्लाइन प्लेन की सरफेस लगाएगी ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब हम बेसिकली सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए दोबारा हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें सारी चीजें जो पीछे थी वही रहेंगी, बस फ्रिक्शन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। mg डाउनवर्ड, ये मैंने y एक्सिस बोल दिया था इसको, इसको x। तो ये थीटा एंगल था, mg cos थीटा हो जाएगा ये mg sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एक नॉर्मल थी फोर्स थी, फिर उसके बाद मैंने आपको कंपोनेंट डिसॉल्व कराए थे एफ के। तो ये मैंने आपसे बोला था ये एफ फोर्स इधर लग रही होगी, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये डाउनवर्ड एफ साइन थीटा हो जाएगा। इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी वो मेरी डाउनवर्ड लग रही होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, और फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो बॉडी के मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड लग रही होगी। अब मैं एफ इजिकल टू एम ए दो डायरेक्शन में लगा दूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, मैं पहले अलोंग एक्स एक्सिस आपको लगा के दिखाता हूं। तो एफ कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो ये फोर्स पड़ी होगी माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ। वो किसकी बराबर हो जाएगा, एम ए की। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूँ। ठीक है, अब अलोंग वाई एक्सिस में लगाता हूँ एक बार। तो नॉर्मल फोर्स और कोई फोर्स है नहीं, माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, सेम डायरेक्शन में, इज इक्वल टू एम इंटू वाई। डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो मान दिया। तो नॉर्मल कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब अगर मुझे यहाँ से फ्रिक्शन पता चल जाए तो मैं वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। तो मैं ये जानता हूँ एफ जो होता है मेरा वो म्यू के एन होगा। तो अब इस एन की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब इस थर्ड एफ की वैल्यू को मैं बेसिकली कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू के एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब यहां से मेरे पास आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉमन, म्यू के कॉमन ले लिया मैंने,
तो ये क्या आएगा हमारे पास, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास एक्सीलरेशन ए आ जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया बॉडी का, इस पर एफ फोर्स एक्ट कर रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये एफ फोर्स जो एक्ट कर रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बेसिकली मैं मान के चल रहा हूँ वो म्यू के है। बॉडी जिसका मास m है उसका जो डायरेक्शन माना है मूविंग, वो ये माना है कि बॉडी ऊपर मूव करेगी। तो उसकी बेसिकली कंडीशन भी आप इससे ये निकाल सकते हैं कि मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको बना के दिखाया था कि ये एम जी फोर्स नीचे हो गया, ये एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा हो गया। और मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो है इधर लग रही है एफ, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है। और देखिए इस डायरेक्शन को बेसिकली मैंने जो माना है, इस डायरेक्शन को जो माना है मैंने एक्स माना था और इसको जो माना था मैंने वाई माना था। ठीक है, तो बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो एक्स एक्सिस में आप देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो मेरे पास एफ कॉस थीटा लग रहा है और एक क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा जो उसके अपोजिट है, और बॉडी मूव कर रही है इधर की तरफ। तो इस केस में मेरे पास बेसिकली अगर बॉडी को मुझे ऊपर मूव कराना है तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा होना चाहिए, तभी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। तभी बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा और उसका डायरेक्शन जो होगा एक्सेलरेशन का वो इधर की तरफ होगा। अगर ये कंडीशन एफ कॉस थीटा अगर लेस देन एम जी साइन थीटा आ गया तो जो मैंने इक्वेशन आपको निकलवाई है उसमें ए नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि एफ कॉस थीटा छोटा हो जाएगा, नेगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है, आपने जो डायरेक्शन माना है बॉडी का मूविंग डायरेक्शन ये माना है, तो बेसिकली नेगेटिव मतलब कि आप जो मान रहे हो आप उसके अपोजिट मूव करो तो आपका जो करेक्ट डायरेक्शन है फिर वो ये आएगा। ये फर्स्ट केस में तो बेसिकली इसका एज सच इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन सेकंड केस में जब फ्रिक्शन आ जाता है तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। फर्स्ट केस में तो ये आपका नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए वो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन सेकंड केस में बेसिकली एफ कॉस थीटा जो होगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में कि वो एम जी साइन थीटा से बड़ा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो फोर्स एक्ट करती है मेरे वो हमेशा नेट एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लगती है। तो अगर मेरा एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से बड़ा है तो बॉडी ऊपर मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शन मैं मान लूंगा कि नीचे की तरफ लग रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। अगर एम जी साइन थीटा एफ कॉस थीटा से बड़ा है तो बॉडी जो मूव कर रही होगी वो नीचे की तरफ मूव कर रही होगी। ठीक है, तो बॉडी जब नीचे की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो मेरा फिर ऊपर की तरफ लगेगा, तो इक्वेशन में चेंजेस आ जाएंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल करो तो उसमें आपको ये कंडीशन चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।